if any one of you find any kind of difficulty in understanding any kind of Hindi, तो यू कैन आस्क मी. हाँ, मैं बहुत कठोर टाइप की हिंदी इस्तेमाल नहीं करूंगा, यूज नहीं करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई समय है ना, बालक है ना, इस तरह की बात नहीं करूंगा. बट यस, आई विल, द मोड in which I will be teaching today will be Hindi, but yes, terms and every terminology that I will be using will be in English. ठीक है, बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलता रहूंगा according to the need. Anyways, तो मेरी बात समझिए. मोशन, टॉपिक डालिए, मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, आपको मोशन अंडर ग्रेविटी. अब पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज ग्रेविटी. तो आप लोगों को मालूम है कि ग्रेविटी इज बेसिकली द फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on a body by earth is known as gravity. मतलब the force with which earth attracts a body towards its center is known as gravity. मतलब ऐसा फोर्स, देखो अगर मान लो ये अर्थ है, आपको बचपन से मालूम है कि भाई, और न्यूटन का बेस्ट आपको कहानी भी पता है सबको, कि यहाँ पे जब उसने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करोगे तो आप ये देखोगे कि दिस गोज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. इनफैक्ट मैं ये नहीं कहता रिलीज, इनफैक्ट अगर आप किसी बॉडी को ऊपर भी फेंकोगे तो ऊपर से वो घूम के नीचे ही आती है, एंड दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ बाय अ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी. और इस केस में जो फोर्स लग रहा होता है, ऑल्दो आपने अभी फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी इस चैप्टर में तो फोर्स हमें नहीं पढ़ना है, बट फिर भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स जो यहाँ पर लगता है वो mg होता है. और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, जो अर्थ जिस एक्सेलरेशन से बॉडी को खींचता है, दैट इज स्मॉल जी. स्मॉल जी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाँ ना बोलो भाई. स्मॉल जी यस इज सर. कॉल्ड एज Yes, एक्सेलरेशन sir. ड्यू टू Yes, sir. ग्रेविटी. है ना, ये वैल्यू होती है सर, सॉरी ये जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जिसको Yes, sir. हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान रखने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में यूज कर रहा हूँ, बट इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 आती है. मतलब वो 9.7997 ऐसा करके कुछ आता है, जिसको हम 9.8 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके, एंड बाय ड्रॉपिंग अदर डिजिट्स. तो इनफैक्ट मतलब 9.8 होती है, बट आपस के डिस्कशन में हम लोग यहाँ पर अभी जी की वैल्यू 10 यूज करेंगे. अब कुछ बातों को हम समझते हैं कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पढ़ना क्या है. तो एक बात समझिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. मतलब ऐसा मोशन जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है, एंड दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि ऐसा मोशन इन विच बॉडी हैज ओनली वन एक्सेलरेशन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. मतलब स्मॉल जी. ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी. और ये ग्रेविटी कब एक्ट करता है, तो अब कभी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो या ऊपर से नीचे आ जाए. देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में दूसरी बात ये याद रखनी है बेटा कि यहाँ पर स्मॉल जी विल बी द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फिक्स्ड है हमारा. एक्सेलरेशन जो है वो हमारा फिक्स्ड है, और उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, स्मॉल जी. बट इसमें एक बात और ऐड कर दूं मैं, सर ये मोशन भी ऐसा आप आगे पढ़ेंगे या किसी ने स्कूल में पढ़ा होगा, ये भी ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है. मतलब इसमें भी जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है, बट इसको हम सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं कहते, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. मेरी बात समझना सर, सुना है स्कूल में, इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे क्रिकेट में 6 मार दो आप, क्रिकेट में छक्का लगाता है, आजकल आईपीएल चल रहा है, तो उसमें मेरे को एक बात बताओ कि जब बॉल हवा में होती है तो उसको कौन नीचे लाता है, कोई ग्रेविटी. पकड़ के नीचे लाता है, ग्रेविटी. तो वहां पर भी एक ही इफेक्ट लग रहा होता है, दैट इज ग्रेविटी. बट उसको, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट दिस विल नॉट बी टॉकिंग हियर. हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं उसमें हम इस वाले कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें बॉडी को या तो नीचे से ऊपर फेंक दीजिए और वो सीधा सीधा ऊपर जाए और फिर नीचे चला आए, या ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दीजिए. मतलब ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग चले, अ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन विच बॉडी ओनली मूव्स along y-axis, that will be considered here, and that we are going to talk about. Did you understand? हम उस यस मोशन सर. की बात नहीं करेंगे जिसको हम प्रोजेक्टाइल करें. अगर ये बॉडी ऐसे गई तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बॉडी चल रही है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी चल रही है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं.
सबको समझ में आ गया? हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी इज वन डायमेंशनल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब इसमें हम किसकी बात करेंगे? वन डायमेंशनल मोशन, मतलब एक एक्सिस का लॉन्ग, वन डायमेंशनल मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब अगर ग्रेविटी है तो बस इसमें एक बात बस इतना क्लियर हो गई कि भाई एक्सेलरेशन फिक्स है। अब एक दो बेसिक बातें सुन लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है, बस पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, यहां से ऊपर फेंका, तो क्या होगा इस बॉडी के साथ? ये ऊपर ही जाती रहेगी या नीचे आएगी? सब बोलेंगे विल दिस बॉडी कंटिन्यू नीचे टू आएगी। मूव? नीचे आएगी। कुछ यस सर। हाइट तक जाने के बाद ये नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे होगा। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं। ये वेलोसिटी यू से फेंका, ये एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, उसके बाद जानते हो नीचे क्यों आएगी? क्योंकि ये जो हाइट है यहां पर आके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों होती है मैं रीजन समझाता हूं। बट बॉडी वहां से रिटर्न होगी ना जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये जाता ही रहेगा। समझ में आ रही बात? अगर कोई चीज लौटती है तो वो तब लौटती है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। क्लियर? तो एक हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड देन बॉडी रिटर्न्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पे कहानी सुनाऊं, उसमें एक अजम्पशन मैं बता दूं आपको। अजम्पशन, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एक अजम्पशन है हमारा। अजम्पशन क्या है? वी आर नॉट कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस। ठीक है? देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। एयर की वजह से जो फोर्स लगता है ना मोशन के अपोजिट, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब एयर का इफेक्ट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मोटे मोटे बात कहूं, मोटे मोटे शब्दों में, मतलब ऐसे समझ लो, इन अ लेमन लैंग्वेज, वी आर नॉट कंसीडरिंग एयर। इज इट क्लियर? अब मेरी बात समझो, अब कहानी समझते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि व्हेन द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, तो अर्थ इसको किधर खींच रहा है? बॉडी ऊपर जा रही है तो अर्थ किधर चाहता है इसको लाना? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। भाई सबको समझ में आ रही बात? भाई बॉडी ऊपर जा रही है ना, बट अर्थ किसको इधर खींच रहा है? नीचे। यस तो सर। वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है। बॉडी की वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स लग रहा है नीचे। तो व्हाट डू यू थिंक, वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। बोलो। डिक्रीज। भाई अगर मैं इधर जा रहा हूं और मुझे कोई पीछे खींच रहा है फोर्स लगा के, मेरी वेलोसिटी इधर है, तो ऑब्वियसली दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। माय वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल डिक्रीज टिल इट बिकम्स 0। कब तक डिक्रीज करेगा? जब तक 0 नहीं हो जाता। अब जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो अब mg किधर लग रहा है? अब अर्थ किधर खींच रहा है? अभी भी डाउनवर्ड। मतलब मैं जिधर जा रहा हूं उधर ही अर्थ खींच रहा है। तो नीचे आने में वेलोसिटी इंक्रीजेस, नीचे आने में वेलोसिटी इंक्रीजेस, और ऊपर जाने में वेलोसिटी डिक्रीजेस। रीजन क्लियर हो गया सबको? यस सर। बिकॉज इन बोथ द केसेस अर्थ इज अट्रैक्टिंग द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब दोनों केस में अर्थ, धरती, ऑब्जेक्ट को किधर खींच रही है? नीचे। तो जब ऊपर जा रही थी बॉडी तो फोर्स लग रहा था नीचे, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई। डिक्रीज होते होते इट बिकेम 0 एट सम पॉइंट। उसके बाद बॉडी, जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, वहां से फिर बॉडी नीचे आने लगेगी। अब बॉडी जिधर चल रही है अर्थ भी उधर ही पुल कर रहा है बॉडी को। तो अब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं, बिकॉज वी हैव नॉट कंसीडर्ड द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमने एयर का इफेक्ट कंसीडर नहीं करा है। तो आपको एक बात बता दूं, जितनी वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका था आपने, इट विल स्ट्राइक बैक द अर्थ विद द सेम वेलोसिटी। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपने जितनी वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका था, अपवर्ड फेंका था, बॉडी वापस ग्राउंड पे उतनी ही वेलोसिटी से आके टकराती है। इज इट क्लियर टू ऑल? आई विल प्रूव दिस, डोंट वरी। पहले यहां तक क्लैरिटी है? अब दूसरी बात समझिए सर। यस। ठीक है, ओके इब्राहिम, गुड, फाइनली आपका रिस्पॉन्स आया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर पॉइंट्स। तारिक भाई मेरी बात सुनिएगा। बॉडी को Yes, आपने ऊपर फेंका, बॉडी को ऊपर फेंका तो जी किधर लग रहा है? नीचे। और जब बॉडी नीचे जा रही है तब भी जी किधर लग रहा है? नीचे। मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम लोग बताओगे, मुझे सिखाना तुम लोग। मैं आपसे कहूं मेरा एक्सेलरेशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? मतलब एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है या नहीं होता है? इतना तो स्केलर वेक्टर पता होगा।
acceleration does acceleration have any direction or not? Yes, sir. Sir, acceleration has a direction. भाई आप बाकी लोग सुन लें जिनको नहीं समझ में आया. एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होती है सर. ये वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी बच्चों? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज डायरेक्शन. ठीक है, वेक्टर है और इसमें डायरेक्शन होती है. क्लियर है? तो नाउ लिसन टू मी. अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर वाले डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो ऊपर y पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड अगर मैं नीचे जा रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो नीचे y कैसा होता है? नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन कैसा अज्यूम करोगे? नेगेटिव. यार तुम्हें नहीं आया, पहले ये बताओ. ये सबको क्लियर है? यस सर. ठीक है. मतलब अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा. अगर मैं नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा. अब मुझे बताओ, तारिक बताएगा. तारिक, बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी को ऊपर फेंका तो जी किधर लग रहा है? जो एक्सेलरेशन अर्थ लगा रहा है वो किधर लगा रहा है? बॉडी ऊपर जा रही है बट एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? इस पर नीचे लग रहा है. मानते हो? यस सर. अच्छा, बॉडी जब नीचे आ रही है तब भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे. तब भी नीचे. मुझे एक बात बताओ, ऊपर जाने में या नीचे आने में जी ये जो एक्सेलरेशन है इसको कैसा मानोगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? सोच के देखो भाई. ये जी हमेशा, जी की डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स और नॉट? जी इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जी इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस जी इज ऑलवेज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. And because G is always in the negative direction, don't you think this G will be negative? Yes sir. Yes, sir. मेरी बात समझिए. G हमेशा डाउनवर्ड लगता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव मानते हैं. तो इसका मतलब है G की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाएगी चाहे बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए. देखो, आपके जो टाइम पास बुक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो रेफरेंस बुक्स यूज करते हो, फॉर एग्जांपल प्रदीप टाइप्स और एसएल अरोरा टाइप्स, दिस काइंड ऑफ बुक्स दैट यू हैव, उसमें ऐसे लिखा होगा कि बॉडी ऊपर जाए तो जी को नेगेटिव लेना, बॉडी नीचे आए तो जी को पॉजिटिव लेना. आपने ऐसा नहीं करना है. आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो करना है. ठीक है? आपको क्या मानना है? जी हमेशा नेगेटिव मानना है. विभूति, जी का साइन कैसा लोगे? विभूति, Yes, sir. जी का साइन कैसा लोगे? Negative, sir. Why will you take the negative sign for G? तो क्योंकि वो मतलब नीचे आ रहा है, अगेंस्ट जा रहा है फोर्स के. तो नहीं, फोर्स का मैंने कहा कि जी अगर बॉडी नीचे आए या बॉडी ऊपर जाए, डजेंट मैटर. बॉडी मूव्स डाउनवर्ड और बॉडी गोज अपवर्ड्स, डजेंट मैटर व्हाटएवर बी द डायरेक्शन. जी हमेशा, जी ऑलवेज विल बी नेगेटिव. वो आपको ना टाइम पास किताबों वाली बात याद नहीं रखनी, आपको मेरी बात याद रखनी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि G will always be taken to be negative. Why? Because G की डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स ना. मुझे एक बात बताओ, बॉडी ऊपर जा रही है तो G तब भी नीचे लग रहा है, बॉडी नीचे आ रही है तब भी G नीचे है. तो G तो हमेशा डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम किसी भी चीज को नेगेटिव लेते हैं तो G को हम हमेशा कैसा लेंगे? बोलो. नेगेटिव, सर. नेगेटिव. अब सबको समझ में आया क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? क्या रीजन है? यस सर. Yes sir. अब लेकिन जब आप G को नेगेटिव लेंगे तो साथ साथ आप दूसरे साइन को भी समझिए. अगर वेलोसिटी ऊपर है, अपवर्ड, तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है. वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये U कैसा लोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? अब बताओ. वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? ऊपर y एक्सिस, ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव. नहीं आया सर. अच्छा, ऐसे ही देखो, U की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो तारिक U का साइन कैसा लोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. अरे भाई मेरे, नेगेटिव. नेगेटिव, सर. सर इतना याद रखो कि ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है. ठीक है? ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है. Yes. अभी मैं आपको ये साइन समझाऊंगा और अभी कुछ चीजें मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, बट साइन कन्वेंशन आपको हमेशा ये यूज करना है.
तो जो भी स्क्रीन पे लिखा है पहले इसको नोट करें आप, उसके बाद मैं साइन कन्वेंशन पे कहानी समझाता हूं आप लोगों को। नोट करके मुझे बताना। नोट करके मुझे बताना। Done, sir. Everyone, can I erase this? Yes, sir. ठीक है, अब listen to me one more point. Listen to one more point and then I will be driving some result from this. तो पहले तो एक और छोटा सा पॉइंट सुन लो। ये सब मैं हटा रहा हूँ ताकि I get more space on the screen. तो अब देखिए, बिफोर आई टॉक अबाउट सम अदर पॉइंट्स, मेरी बात सुनिएगा सर। एक और चीज पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था कि व्हेनेवर वी अप्लाई दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर और वी यूज दिस इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax, इन इक्वेशंस में व्हाट डू वी मीन बाय x? x इज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज इट एक्चुअली? इज इट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? ये x क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट Displacement. है? डिस्प्लेसमेंट है सर। डिस्प्लेसमेंट गलत नहीं बोलो प्लीज। x इज डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन। Yes, और sir. पोजीशन हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, विच मे बी इक्वल टू डिस्टेंस बट मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस एट द सेम टाइम, बट यस, ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा, ये बात श्योर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपने बॉडी को फेंका और आपका ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, ठीक है, ऑरिजिन। देखो, मैं आपसे ये बोलूं कि ये ऑरिजिन है, एक और छोटी सी बात समझ लो, फिर बातों पे आते हैं आगे। ऑरिजिन ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इधर जा रहा हूं, इधर इधर, तो डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव बाय एक्सिस पे चल रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. भाई Positive. सारे बोलेंगे पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव बाय एक्सिस पे हूं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इसी में दूसरा केस ले रहा हूं, जहां नहीं समझ में बोलना, क्योंकि बहुत एक एक बेसिक पॉइंट्स ले लेके मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों का एक पेस बन जाए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर थोड़ा हम स्पीड बढ़ा सकें। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहूं कि मैं अब ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, अभी ऑरिजिन क्रॉस नहीं किया मैंने, मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे चल रहा हूं, ऑरिजिन मैंने क्रॉस नहीं किया है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या बोलते हो? Sir, positive. अभी भी Positive. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। Yes, क्यों? sir. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का लेना देना इस बात से है कि वेदर यू आर ऑन द पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, आपकी डायरेक्शन क्या उससे उसको मतलब नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? मैं अभी बताता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट अभी भी क्या होगा, सॉरी मौना का नाम याद आ जाता है, विभूति, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तारिक, डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब है कि sir. बॉडी कहां पर है, पॉजिटिव एक्सिस पे या नेगेटिव। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे, मुझे एक बात बता सकते हो, इस केस में वेलोसिटी के साथ कैसा साइन लगाओगे? वेलोसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. वेलोसिटी नेगेटिव, Yes, बट sir. डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का लेना देना एक्सिस पे है कि किस एक्सिस पे मैं हूं, बट वेलोसिटी का लेना देना इस बात से है कि डायरेक्शन किधर है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, बच्चों मेरी बात सुनना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, इधर, कोई तुमसे पूछ ले कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे? विच डायरेक्शन यू आर मूविंग? West. इब्राहिम, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टुवर्ड्स West. वेस्ट। ऑल्दो अभी तुमने ओरिजिन क्रॉस करके वेस्ट वाली एक्सिस पे चलना शुरू नहीं करा है, बट योर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। Yes, sir. बट हाँ, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि तुम्हारी पोजीशन कौन सी एक्सिस पे है, तो इट इज स्टिल ऑन ईस्ट। पोजीशन अभी जहां पर हूं मैं, वो तो ईस्ट में लाई कर रहा है ना वो Yes, sir. पॉइंट। Yes,
sir. बट मेरा डायरेक्शन किधर है Yes, बेस्ट? sir. इज इट Yes. क्लियर टू ऑल और नॉट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि अगर मैंने ओरिजिन कहीं पे माना है और अगर पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर है, देखो ये ऊपर ही था और जब लौट के आया तब भी when it returned, तो during the downward motion also it didn't cross the origin. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव मानूंगा मैं, दिस डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी पॉजिटिव एंड दिस पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल पॉजिटिव. हाँ, अगर वो ये ऐसा समझो 1 मिनट के लिए कि अगर ये यहां से अगर फर्दर ऐसे चला जाता नीचे, तो अब वो ओरिजिन से नीचे जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता, Negative. this part of Negative. the displacement would have been negative. I hope सबको Yes. clear है. So now we move to the few basic small basic derivation type things. Yes, उसके sir. बाद ये कोई basically जो मैं भी अभी जो भी कर रहा हूँ, जो भी मैं formula बनाऊंगा, you are not required to memorize the formula. You just have to understand the simply steps, right? Simply the equation of motion. That's it. है ना, how we are applying that equation of motion and how we are using sign convention, बस वो समझ लो. ये तो मैं कुछ चीजों को बस आपको शो करने के लिए ऐसी मैं कुछ चीजें अभी स्क्रीन पे करूंगा, बट जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब बेसिक बात है, इसको रटने की जरूरत नहीं है. जैसे अब देखो, मैं एक बात तो कह रहा हूँ कि इन मोशन अंडर ग्रेविटी, पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, समझिए इस बात को, मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, वैल्यू तो जी के बराबर है, विच इज कांस्टेंट, और जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, therefore we can use equations of motion. Is it clear to all? Equations of motion. ये सबको क्लियर हो गया Yes, sir. कि भाई ये मोशन अंडर ग्रेविटी का जो केस है, इसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन विच इज जी, बट दैट जी इज कांस्टेंट ऑल्दो इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड. हाँ, लेकिन ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा हमें ये जी के बराबर लेनी है, बट वो जी तो कांस्टेंट है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ. इसका मतलब जब इसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो ऐसे लगाऊंगा, v इज इक्वल टू यू, in place of acceleration we will write g and that too with a negative sign. भाई एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे? स्मॉल जी लिखेंगे, और स्मॉल जी की का साइन हमेशा हम कैसा लेंगे? चाहे बॉडी ऊपर जाए या नीचे, हमें हमेशा नेगेटिव लेंगे. सिमिलरली x मतलब डिस्प्लेसमेंट, अब वो डिस्प्लेसमेंट h से कह दो या y से कह दो या x से कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको आप लिखेंगे ut माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. और इसी तरह से लास्ट इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय y. ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन. बस इतना करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में a विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस g. अब आते हैं कुछ और बातों पे. यहां से मैंने किसी बॉडी को फेंका, लेट्स से आई थ्रो इट फ्रॉम हियर, तो इट विल गो टू सम हाइट. ये कुछ हाइट पे पहुंचेगा बेटा, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, Yes, sir. एंड देन फ्रॉम देयर इट विल रिटर्न. ठीक है, ये मैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, बट ऐसा अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो ये ऐसे गया तो इसी लाइन के अलोंग रिटर्न हो जाएगा, है ना. बट ये थोड़ा समझने के लिए मैं ये लाइन अलग अलग करके दिखा रहा हूं. ठीक है, मेरी बात सुनो बेटा. अगर मैं सिर्फ अपवर्ड मोशन कंसीडर करूं, इसको ओरिजिन मान लो बेटा. एवरीवन is understanding whatever I am teaching right now? Sir. Yes, sir. For upward motion, if I take only upward motion, if I consider upward motion, तो मैं कह सकता हूं कि final velocity is equal to 0, initial velocity is equal to a. तो टाइम कितना लगा? If I want to find out the value of time, ठीक है, और एक्सेलरेशन तो हमें मालूम है माइनस जी है, तो टाइम अगर निकालना हो तो v is equal to u plus at यूज कर सकता हूं. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है. तो इसको मैं 0 लिख सकता हूं, u will be u minus of g multiplied by t. तो t की वैल्यू u by g होगी या नहीं होगी बेटा? Yes, sir. ऊपर जाने का टाइम समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, एक बात बहुत क्लियर है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा. अभी वो बात भी मैं प्रूफ करूंगा. पहले ये नोट करो जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है. तो जो भी लिखा हुआ है पहले इसको नोट करिए आप.
नोट करके मुझे बताना। Sir, done. ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, अगर मुझसे Wait, sir. ओके, वेटिंग। इज इट डन नाउ? Yes, sir. हो गया? ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब इसी में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहीं पर, उसके बाद फिर मैं आगे की बातों को प्रूफ करूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द हाइट टू विच द बॉडी विल राइज, मतलब ये हाइट कितना है जहां तक ये पहुंचा है, ये हाइट भी तो कुछ होगा। तो लेट अस फाइंड दिस हाइट। तो इसी अपवर्ड मोशन से ही हम ये निकाल सकते हैं। देखो, यूजिंग दिस इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh, कैन आई क्लेम दैट के फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो। u से हमने फेंका था तो दैट इज u माइनस ऑफ 2gh। इसको अगर सॉल्व करें तो हाइट लिख सकते हैं u स्क्वायर बाई 2g। बेटा बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू memorize this, but you just understand the sign that I am using and the equations that I am applying. Is it clear कि ये height है बेटे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि the height to which the body has raised, अगर बॉडी वहां से नीचे आएगी तो उतनी हाइट को तो कवर करेगी। नीचे आने में when the body is coming downward, ये उतना ही हाइट नीचे आएगी, and that height will also be u square by 2g। अब मेरी बात सुनना, मैं कुछ बातों को आपको प्रूफ कर रहा हूं। फॉर डाउनवर्ड मोशन, ध्यान से देखना, फॉर डाउनवर्ड मोशन, सिर्फ डाउनवर्ड मोशन को आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ डाउनवर्ड मोशन मतलब यहां से देखो, इनिशियल वेलोसिटी कौन बताएगा डाउनवर्ड मोशन के लिए? हु विल टेल मी इनिशियल वेलोसिटी? 0. वेरी गुड भाई, सिर्फ नीचे जब आ रहा है, फॉरगेट अबाउट ऊपर जाना। अब ये नीचे यहां से आ रहा है ना, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0. जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? माइनस जी। और हाइट की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर बाई 2g। अब मेरी बात सुनो, फिर से मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। तो हमें निकालना है कि भाई ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये मैं चाहता हूँ निकालना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, यू स्क्वायर कितना है? 0 है। सर क्या बोल रहे हो? यू स्क्वायर कितना है? 0 है यार, यू तो 0 है ना डाउनवर्ड मोशन में, Yes, sir. into 2 into g, क्योंकि I have already taken the sign of g, so I will not put further another sign for g because I have already taken the sign of g। ठीक है, multiplied by height, height की वैल्यू कितनी है? u square by 2g। don't you think 2g से 2g कैंसिल हो गया? Yes, sir. अगर तुम ध्यान से देखो तो v स्क्वायर की वैल्यू, फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन बस इतना बता रहा है कि v की वैल्यू डाउनवर्ड है, v नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि v इज इक्वल टू यू हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितनी वेलोसिटी से मैंने फेंका था, वापस इसने ग्राउंड को उतनी वेलोसिटी से हिट करा है। टेल मी, डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? सब विभूति? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस, बट ये रिमेंबर कि दिस विल बी द केस व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर्ड, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस दिस विल बी द केस। इसका मतलब अगर आप एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करोगे, एयर का इफेक्ट कंसीडर नहीं करोगे, देन इन दैट केस जितनी वेलोसिटी से आप बॉडी को फेंकोगे ऊपर, उतनी ही वेलोसिटी से इट विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, इट विल कम बैक टू द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो जब वो हिट कर रहा होगा ग्राउंड को,
तो वो सेम वेलोसिटी से हिट कर रहा होगा। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। प्लीज Yes, इसको sir. नोट कर लीजिए। प्लीज नोट कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे बता सकूं, फिर फर्दर मैं आगे उसको सॉल्व कर सकूं। Sir, can you explain how v square equals 0 minus 2g times Okay, u square okay, no issue. equals I'll explain you this again. See, I am talking about the downward motion, right? And Yes. as I am talking about the downward motion, बेटा, तो देखो यहाँ तक body has already reached, इस position पे body has already reached, यहाँ पर body has already reached, right? अब Yes. when the body has reached here, its velocity has become 0. Now it is dropping from here, ना, ये यहाँ से drop हो रहा है, अब यहाँ से ये drop हो रहा है, तो when it drops back, it will be dropped by the same height, but यहाँ जहाँ से वो नीचे फिर से आना शुरू होगा, यहाँ तक ऊपर गया था, अब यहाँ से it is coming downwards. So the point from where it is coming downward, at that point we have the velocity 0 or not. Yes. ठीक है, तो that is why I can claim that only for the downward journey or only for the downward part of the motion, we can simply say that initial velocity is 0 बेटे. Yes. यहाँ पर कितने, with what velocity it will strike here, that we are supposed to find out. So can I use this equation v square is equal to u square minus of 2gh? Yes. U square is what? U square is the initial velocity, which is actually nothing but 0 0. Yes. minus of 2g into h, and we had to find the v square here. And v square will be equal to, acha, negative sign I just told you it is because of the direction. So I'm just dropping out this negative sign. If I drop this negative sign, what I'll be getting? 2gh. So 2g as it is, and what is the value of h here? So h we have already calculated as u square by 2g. So put Sir, that why u are square we by 2g. dropping the negative sign again? See, this negative sign just representing the direction. Okay. If I say Ibrahim, if something is going downwards, means it is going in the downward direction, means its velocity is negative, right? So Yes. if we write this velocity with the sign, अगर मैं किसी velocity को उसके sign के साथ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि we are talking about its direction also. ठीक है, अगर मैंने उसका sign consider नहीं किया, that means we are just taking the magnitude of it. मतलब मैं I'm just talking about the value, I'm not considering its direction. Okay. Sir. Did you understand? Yes. ठीक है, Yes. so that is why I dropped the negative sign in that case, just to otherwise if I will not drop, so then it will have another effect also. If I write v square is equal to minus 2gh, and if I ask you to find v, so v will be equal to minus of 2gh, it will become imaginary root, because if you take the root of a negative quantity, the root that you will get will be called as imaginary root. If you have mathematics as a subject, then you will study it in complex number chapter, complex number in class 11. Do you have mathematics? Yes, sir. Okay, so you will study about it in the complex number part. But yes, for us, the negative sign in physics just represents direction. Remember this. Okay, remember this. Okay, if anything is negative, means that the direction of that quantity is towards negative axis. This is the meaning of negative sign in physics for us. Okay. Okay, understood. ओके, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एक और छोटी सी बात मुझे प्रूफ करना था। मैंने ये बोला कि यहां से जब बॉडी गई तो इट रीचेस टू द टॉप इन टाइम t इज इक्वल टू u बाई जी, राइट? ये मैंने निकाल दिया था अभी, ये अभी बताया था मैंने करके, करा था ना? Yes, तो sir. जब ये ऊपर से जब नीचे आएगा, व्हेन इट विल कम डाउन, ठीक है, इट विल हिट द ग्राउंड बैक। तो अब यहाँ पर कितना टाइम लगेगा? लेट मी कॉल दिस एज t डैश। तो व्हाट विल बी दिस टाइम? तो आपको अब ये पता है कि दिस विल हिट द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ u, द वेलोसिटी विद व्हिच यू थ्रो दिस अपवर्ड, विद द सेम वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड।
and here the velocity is 0. मतलब फिर से अगर मैं for a downward motion, again I am taking only downward motion. If I take only the downward motion, so in this case of downward motion, या for a downward motion, can I write initial velocity again? देखो इब्राहिम, I am only talking about the downward motion, मतलब this red line, ये वाला part. Yes. Yes. ठीक है, तो can I write initial velocity is equal to 0, final velocity is equal to u. मुझे टाइम Yes. निकालना है, तो I am using this equation v is equal to u plus at. v हमें पता है कि v has become u and initial velocity is 0, that is 0, and this acceleration will be negative, right? Acceleration is Hmm. negative multiplied by t. अच्छा, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है इब्राहिम? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फाइनल वेलोसिटी बेटे? Downward. Downwards. डाउनवर्ड्स. तो दिस शुड बी नेगेटिव आल्सो. Yes. एवरीवन प्लीज रिस्पोंड. ठीक है, इसका मतलब ये Yes, क्या हुआ? Yes, sir. ये माइनस एंड दिस माइनस कैंसल आउट. तो t की वैल्यू कितनी है? u by g. मतलब द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट विल बी सेम as the time taken to reach the ground again from the highest point. मतलब t dash and t are equal. मतलब ये दोनों टाइम की वैल्यू इक्वल होती है. t dash is equal to t. दोनों की वैल्यू कितनी होगी? u by g. तो अगर मुझसे कोई पूछ ले टोटल टाइम फॉर विच बॉडी was in air, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल टाइम वुड बी इक्वल टू 2u by g और नॉट? बेटा व्हाट डू यू से? Yes. Yes, sir. Correct. और इसी टोटल टाइम को ना बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम भी देते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक आप उड़ते रहे, नहीं मतलब कितनी देर तक आप उड़ते रहे भाई. फ्लाई कितनी देर तक किया, मतलब व्हाट वाज द टोटल टाइम फॉर व्हिच यू वर इन एयर, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट. Yes, sir. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग. तो नाउ वी आर इन पोजीशन to deal with the numerical problems related to this motion under gravity. ठीक है, अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे. देखो सर, पूरी कहानी वही है. यू आर स्टिल यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन. You are still applying those equations, that 4 equations. V is equal to u plus at, x is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2x, and the last one is nth equation, that is u plus a by 2 into 2n minus 1. So you are still applying the same equations. The only difference is in the case of motion under gravity, you have fixed value of acceleration, and that is small g. ठीक है, बस यही डिफरेंस है ना, और बाकी थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, वरना आप तो वही कर रहे हो. आप अभी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगा रहे हो. तो चलो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, 2-4 क्वेश्चन कर लें. ठीक है, एंड देन यू विल गेट द असाइनमेंट. यू हैव ऑलरेडी गॉट द असाइनमेंट एंड आई गेस यू मे हैव गॉट क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, और अगर नहीं मिला हो तो आज मिल जाएगा, तो वो आप ट्राई कर लेंगे. ठीक है, बट अभी फिलहाल आई एम गिविंग फ्यू क्वेश्चंस. वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी नाउ. तो अब ध्यान से सुने मेरी बात. अब हम क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं. आई थिंक टॉपिक वाइज ये बातें क्लियर हो गई सबको कि टॉपिक क्या है, इसमें क्या चीजें, कैसे अप्लाई करना इक्वेशंस. इज इट क्लियर टू ऑल? कॉन्सेप्ट वाइज Yes, इस sir. कॉन्सेप्ट, तारिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे क्या अप्लाई करना है, कैसे साइन कन्वेंशन लेना Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. तो मेरी बात सुनिएगा. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. आई टोल्ड यू कि यहां से एक बॉडी है. आई एम थ्रोइंग दिस बॉडी अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, आपका क्वेश्चन ये, अच्छा ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फेंक रहा हूं, ये आपको दिख रहा है, ये अर्थ है मान लो. आपको सिंपली क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए. फाइंड वैल्यू, ब्रैकेट में एस लगाऊंगा, ये ब्रैकेट में एस है भाई, ऑफ टाइम एट विच बॉडी will be at height of 15 meter. Did you understand the question? आपको मैंने क्या बोला है कि भाई इस हाइट पे बॉडी कितने टाइम पे होगी, मतलब what will be the value of time at which body will reach to a height of 15 meter. Listen to me again.
what will be the value of time at which body will reach to a height of 15 meter? मतलब टाइम की वैल्यू बताओ so that body reaches to a height of 15 meter. Clear? सर कैसे करोगे? अच्छा, इसमें दो चीजें मैं पूछ लेता हूँ, एक तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ, एक तो ये रुक जाओ, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा पार्ट मानना। अच्छा, पहला पार्ट आपको ये मानना है, पहला पार्ट जो आपको कैलकुलेट करना वो ये है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच बॉडी will rise. Write down the questions. Write down both the part of the question, please. पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो, then I'll discuss. Write down the question so that we discuss. हो गया सर, आपने नोट क्वेश्चन नोट कर लिया? No, sir. अच्छा, कर लो बेटे. Sir, done. Good. अब मेरी बात सुनो. First I'll talk about the maximum height to which the body will rise, and then I'll be talking about the time at which the body will be at a height of 15 meter. So first of all, listen to me carefully. कि अगर मैं इस पे बात करूं तो मैं सबसे पहली बात मैक्सिमम हाइट. इब्राहिम, what happens at maximum height? Which quantity becomes zero at that maximum height? Final velocity. Final velocity of course becomes zero, right? Yes, sir. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कोर्स बिकम जीरो. अच्छा, मुझे एक बात याद आई यहाँ पर. सक्षम, सक्षम, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम जीरो, बट एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया या एक्सेलरेशन है? अरे एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन है. एक बात देखो बेटा, बाकी सारे बच्चे ध्यान देना, ऐसे ही मुझे एक बात याद आ गई तो मैं बता दूं. बेटे हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का चेंज, या आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो पढ़ा है ना बेटे? यस सर. इसका मतलब ये वेलोसिटी इज जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. नहीं आया? नहीं भाई, वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, स्टिल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. भाई धरती माता तो अभी भी खींच रही है ना. वेलोसिटी जीरो हुआ लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ. इसका मतलब याद रखो, वेलोसिटी अगर जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही. इट इज नॉट नेसेसरी. याद रखो कि एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज जीरो. नहीं आया? पॉइंट नहीं समझ आया तुम लोगों को? ठीक है. अ बॉडी कैन हैव, अच्छा ये मेरी बात सुनिए, अ बॉडी क्या कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी नॉन जीरो, कैन बी नॉन जीरो even if its velocity is zero. ठीक है, ये ऐसे ही बात याद आ गई थी तो एक एग्जांपल दिख गया मेरे को. वैसे भी ये बहुत बार हम बात करते हैं इनडायरेक्टली, जैसे हम कहते हैं ना कि a body started from rest and accelerates at a rate of 2 meter per second square. जब हम ये कहते हैं कि body started from rest तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम जीरो लेते हैं, बट एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं लेते. नहीं आया यार, नहीं आया. ठीक है, तो ये बहुत बारी होता है. इसका मतलब अच्छा ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है ये 11th में कि भाई आपसे कहेगा कि जहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई क्या वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा? तो आंसर इज नो. इफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज जीरो इट डजंट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट दैट पॉइंट. देखो एक्सेलरेशन का जो लेना देना है ना, एक्सेलरेशन का जीरो होना या नॉन जीरो होना, ठीक है, एक्सेलरेशन का जीरो होना या नॉन जीरो होना वो फोर्स पे डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता.
हाँ अलग बात है, दैट इज मेजर्ड बाय वेलोसिटी बट इट डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। खैर इस पे मैं बात करने लगूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो गेट बैक टू द टॉपिक कि भाई इब्राहिम, at highest point you told me velocity will become 0, Yes. right Ibrahim? I Yes, want to sir. measure this height. Which equation should I use? Ibrahim बता सकते हैं आप क्या, कौन सी इक्वेशन यूज करूं? I know the initial velocity, see, I know the initial velocity 20 meter per second. I know the final value of velocity which is 0. I know the acceleration which is I'm taking it as minus 10 meter per second square, and I have to measure height. Which equation should I use? क्या हुआ? Sir, V square. बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, प्लीज बोलो। विभूति, which equation should I use? X is equal to ut plus half at square, or should I use v square is equal to u square तो plus v 2s? स्क्वायर वाली सर। v square वाली भाई सिंपल सी बात है। इब्राहिम, did you understand which equation we are going to use here? Yes. नहीं आया ना बेटा तुझे इब्राहिम, फिर से बोल, कॉन्फिडेंस है तुझे, समझ आ रही है Yes. बात? Yes. I will be using this equation. Why will I be using this equation? Because देखो, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे इनिशियल पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, एंड आई वांट टू जस्ट फाइंड आउट दिस हाइट। So this will be 0 is equal to u square, which is 20 squared, plus of 2 into minus of 10 multiplied by h is equal to 400. इसको इधर लाओगे तो minus 400 और ये minus 20h, minus gets cancelled out, तो h will be equal to 20 meter. मतलब the maximum height is what? Maximum height is 20 meter. Is it clear? पहले इसको नोट करो, then I'll take the second part of the question. पहले इसको नोट करो। यहाँ इसमें कोई इशू, एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस पार्ट कि हाइट कैसे निकाला? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। पहले इसको नोट कर लो, नोट करके बताओ तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, और थोड़ा जल्दी करो। सेकंड इक्वेशन में तो यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन जो आप ये कह रहे हो कि वी कैन यूज दिस x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी, बेटा इसको यूज करने के लिए वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम। सर वी पहले कैन आपको ये पुट पता, u by g। yes you can put u by g, but for that you will first put u by g. Yeah, you will have to put the value u by g, then you will get the result. अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में पुट कर रहा हूं तो सिंपली मैं इतना लिख सकता हूं। आप अगर ये इक्वेशन भी करोगे तो यू विल हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ टाइम। आपको अभी याद है इसलिए क्योंकि अभी अभी आपने देखा है रिसेंटली, बिल्कुल एकदम अभी, जस्ट नाउ यू हैव सीन दैट कि दिस इज t इज इक्वल टू u by g। बट क्या ये हमेशा याद रहेगा, इस बात की गारंटी है आपको? मैं ये नहीं कह रहा मेथड गलत है, मैं आपसे कह रहा हूँ मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट क्या आपको ये हमेशा याद रह सकता है? अगर रह सकता है तो वेरी गुड, अदरवाइज आपको नहीं लगता कि पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ टाइम इन दिस इक्वेशन टू गेट द रिजल्ट? यस यू कैन यूज दिस, बट थोड़ा सा ज्यादा पड़ सकता है ये काम। बेटा Yes, जिसने sir. पूछा वो बताओ। इस बात के लिए मैंने इसको यूज करा, ये वाली, ये मुझे ज्यादा सही दिख रहा है, इसमें कोई वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। There is no need of finding any other value. यहाँ पर there is a need of finding the value of time. If you will forget this value, then you will have to first find the time and then you will be using this equation. But इसमें मुझे कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। Is it clear Okay, to all? sir. Yes. वैसे आप ये इक्वेशन भी कंफर्टेबली यूज कर सकते हो, you will get the same answer. सही है? यस सर। बच्चों इरेज कर दूं इसको? Can we move to the next part? Please tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। yes sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। देखो मैक्सिमम हाइट इसकी 20 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा u बाई जी टाइम के बाद, है ना? मैक्सिमम हाइट u बाई जी के बाद पहुंचेगा ना। मैक्सिमम हाइट पे अगर कोई पूछ लेता तो वो टाइम हमें, जैसा कि अभी उस बच्चे ने बोला भी है, u बाई जी हमने निकाला भी है, अभी बताया भी था आपको, तो वो लिख सकते थे। बट हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम ये ना बताओ कि मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है, बट इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि ये जो 15 मीटर की हाइट है, ये 15 मीटर की हाइट पे वो कितने टाइम के बाद पहुंचा है, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच टू दिस हाइट ऑफ 15 मीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखो इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए बेटा, मुझे हाइट पता है बेटे 15 मीटर, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। यस इनिशियल वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकंड,
हमें टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन पता है -10, ठीक है। मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इफ आई यूज दिस इक्वेशन बिकॉज मुझे टाइम निकालना है, तो इसमें हाइट विल बी रिटन एज 15, u is 20 into t, minus of 1/2 into 10 multiplied by t square. Say yes or no. Yes, sir. Sir, can I write this equation 15 equal to 20t minus of 5t square? यस Yes, सर। sir. सर 15 को मैं 3 into 5 लिख दूं अगर, तो इसको इनमें मैं 5 कॉमन ले लूं। ये जानबूझ के मैं ये स्टेप लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं लिखता नहीं है, फिर भी मजबूरी में लिख रहा हूं कि पता नहीं तुम्हें शायद ना समझ में आए। क्या ये ऐसा कर सकता हूं, 5 से 5 काट सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं? भाई 5 इधर कॉमन ले लिया। यस सक्षम, यू आर करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सक्षम का आंसर भी आ गया। बाकी लोग बताओ, ये ऐसा कर सकता हूं? इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 4t Yes, sir. माइनस ऑफ टी स्क्वायर अगर लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी स्क्वायर पूरा को इधर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स और नॉट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं विभूति? हाउ मेनी रूट्स डू यू गेट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो 2। Of course 2. So we will get the 2 values of time, right? But first of all, यहाँ तक note कर लो so that I get the value of quadratic equation here. Please note it down till here so that I find the value of time. सर पर एक वैल्यू को तो नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आते हैं हम, उसी बात को तो सिखाना है मुझे। Don't worry about it. I'll explain everything. पहले आप यहाँ तक नोट कर लो बस। सर कर लिया? यस सर। आप में से कुछ बच्चों को याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आपको याद होगा क्लास 10th में पढ़ाया जाता है 2 रूट अल्फा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यस सर। Yes, sir. और दूसरा पढ़ाया जाता है बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दीज आर द 2 रूट्स। अब देखो मैं ये रूट निकाल रहा हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तारिक, ये फॉर्मूला याद है तुझे? Yes, तारिक sir. बाबू, ठीक है। अब देखिए सर, आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू गेट द रिजल्ट। जल्दी से आप देखते हैं जरा। भाई टी का अगर एक वैल्यू निकालूं, t1 मान लो कहता हूं, तो माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ -4, ठीक है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, तो ये 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी 3, और ये किस में है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। सर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिखूं, ये 4 हो जाएगा माइनस ऑफ -4, ये 16 माइनस ऑफ 12 विल बिकम 4। यार 4 Yes, माइनस sir. 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या टाइम 1 सेकंड आएगा या नहीं आएगा? Yes, हाँ ना sir. बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट। यस सर, क्लियर। ठीक है, Yes, sir. टाइम की दूसरी वैल्यू निकालूं तो माइनस ऑफ -4, अब प्लस यूज करना है तो प्लस फिर से वही करोगे, माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, और यहाँ -4 इंटू 1 इंटू सी इज 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। टाइम की कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर? 4 seconds. दो वैल्यू आई, एक दो 1 value. सेकंड और दूसरा 3 सेकंड। ठीक है, सबको दिख रहा होगा? यस सर। क्या बोथ द वैल्यूज इज पॉजिटिव और नॉट? Yes, sir. Positive. बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव। ये Yes, भी sir. पॉजिटिव है भाई, ये भी पॉजिटिव है। हम टाइम की कोई एक वैल्यू को कब नहीं कंसीडर करते? जब वो निगेटिव आती। बट यहाँ तो दोनों टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सर, इसका मतलब दोनों टाइम की वैल्यू यहाँ पर होगी। नहीं आ रहा, पहले यहाँ तक बताओ, पहले ये बात यस समझ में। सर। Yes, sir. टाइम की वैल्यू को हम निगलेक्ट तब कर रहे होते जब वो निगेटिव आता। अगर कोई रूट निगेटिव आ जाए, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम निगेटिव आ जाए तो इसका उस केस में हम टाइम को कंसीडर नहीं करते, उस नेगेटिव वैल्यू को।
बट ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस पॉजिटिव को तो अपन कंसीडर करेंगे। तो सर इसका मतलब क्या है 2 बार टाइम? क्या मतलब? अरे भैया मेरे, अगर ये बॉडी जा रही है तो 15 मीटर पे पहुंची, उसके बाद 20 पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर यहाँ से वो रिटर्न हुई तब भी तो 15 पे पहुंची कि नहीं पहुंची? ओके सर, ओके, अब समझ आया? यस सर, जाने में भी वो 15 मीटर वाले पॉइंट को क्रॉस करेगी और इसको क्रॉस करने में 1 सेकंड लगेगा, ठीक है? और यहां से फर्दर 2 सेकंड के बाद यहां से और फर्दर 2 सेकंड और ऐड कर दो, तो यहां से फर्दर 2 सेकंड और ऐड करो तो उसके बाद फिर से इसी पॉइंट पे वो पहुंचेगा लौटते में। तो यहां से ये टोटल टाइम कितना हो गया? 3 सेकंड। अरे सर, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड कि क्या ये समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. यस सर, आ गया। इस अब तुम खुद ही सोचो, इमेजिन करो कि अगर मैं किसी बॉडी को बेटे ऊपर फेंकता हूं और वो बॉडी नीचे आती है, तो जैसा वो ऊपर जाते हुए में जिन जिन पॉइंट्स को क्रॉस करती है वैसे ही वो नीचे आते हुए में भी करती है। इसका मतलब अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन आइडेंटिकल होते हैं सर। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम पॉइंट बॉडी विल क्रॉस ट्वाइस, once during upward journey and second time during the downward motion. Is it clear to all? हाँ ना बोल भाई। यस सर, Yes, sir. तो यहाँ पर दोनों वैल्यू का अपना मतलब है। या ये नोट कर लीजिए तो मैं आगे बताता हूँ। सर, हाँ जी बताइए। सर वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, मतलब उसके हिसाब से बॉडी 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे नहीं तो नहीं 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 नहीं, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मैंने बोला 1 सेकंड में बॉडी हैज रीच टू दिस हाइट ऑफ 15 मीटर, नॉट 20 मीटर। सर नहीं, वो जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ हाँ, वो 1 सेकंड में 20 मीटर। हाँ अब अच्छा, तो 1 सेकंड में सर 20 मीटर कवर करती है तो फिर 15 मीटर पे कैसे पहुंची है? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, राइट? यस सर, यस ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? सर, सक्षम। सक्षम। सक्षम मेरे भाई, वो ये बात जो आपने बोला वो तब होता है जब मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड। मैं ये बात समझ, बॉडी एक बिल्कुल सही बात है कि उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्या वो यहां से यहां तक में 20 ही रहेगी वेलोसिटी? मुझे ये बताओ। ये यहाँ पर की वेलोसिटी 20 है ना, बट जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी 20 है, डिक्रीज हो रही है सक्षम? हाँ सर, डिक्रीज हो रही है। अब समझ में आया? तो तुम्हें सवाल का जवाब मिल गया। डिड यू गॉट द आंसर? यस सर। Had this been constant throughout, then I would have said कि 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगा, but this velocity is changing, तभी तो मोशन एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में वो 20 मीटर नहीं चलेगा। हाँ 20 मीटर तब चलता जब वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रू आउट चलता। क्लियर है सबको? ओके सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन करो बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछते हुए शर्म आ गई भाई। ये एक टावर है, इसकी कुछ हाइट है, हमें नहीं पता। हम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया, ठीक है? यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बेटे? ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, नीचे आके इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है? और ये ऊपर जाके नीचे आया है आफ्टर, मान लो टाइम इज इक्वल टू, आफ्टर 10 सेकेंड्स। हाँ ना तो बोल दो एक बार। यस सर। ठीक है, ऊपर गया पहले, फिर नीचे आया और टाइम कहा जा रहा है आपसे 10 सेकेंड्स। तो आपको बताना है फाइंड हाइट ऑफ टावर। फाइंड हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट बतानी है। फाइंड हाइट ऑफ टावर। डिड यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नोट करो, यस सर। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेना तो बता देना मुझे ताकि मैं सॉल्व करूं। यस सर, डन। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक बात समझो, हाइट ऑफ टावर मैं सबसे पूछ रहा हूं, एंड प्लीज एवरीवन हैज टू
फोकस हैज टू पे अटेंशन ऑन दिस. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में है तो यू विल आस्क मी, राइट? मुझे एक बात बताओ, इफ आई थ्रो अ बॉडी फ्रॉम हेयर, it goes upwards and then comes downwards. Can you tell me what will be its displacement? अगर मैं ये वाला h कहता हूं तो what is the displacement of the body? ये बॉडी यहां से ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ थ्रू आउट मोशन? पहले ऊपर गई नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेगेटिव होगा शायद. नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग, वैल्यू बताओ, वैल्यू. अगर ऐसे नहीं 30 समझना plus तो ऐसे h. बताओ. H. नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं है. मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ गया 10 मीटर, then I returned back and then I reaches to this point where x is equal to minus 5 meter. मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? What is my displacement in this case? सर h होगा उसमें. Yes. भाई सबको समझ में आया? Yes, No, sir. sir. Yes, नहीं sir. आया? क्या कह रही है ताहिरा? नहीं समझ आया? Yes, sir. नहीं है. फिर से सुन, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और यहीं आके पहुंच गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ जाऊं. अरे मैं जहां से चला अगर मैं वहीं पहुंच जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Yes, sir. या शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ? 0. Yes, नहीं sir. समझी भाई, पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ तक का तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बस यही तो होगा ना. Yes, sir. समझिए आप? Yes, sir. विभूति प्लीज आप भी कुछ बोल लीजिए. यस यस समझी. ठीक है, तो इसका मतलब है इस पूरे मोशन में आप अगर ध्यान से देखो तो बस एकदम आसान सी बात है भाई, बॉडी को यहां से आपने फेंका है, यहां तक का तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. Yes, इसका sir. मतलब डिस्प्लेसमेंट पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट यही हुआ ना. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाइट ऑफ टावर. नहीं आया भाई डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी का हम Yes, sir. देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी तो वो इस टावर के हाइट के बराबर ही तो हुआ, यही तो डिस्प्लेसमेंट है. अरे हाँ ना बोलो Yes, एवरीवन sir. प्लीज. यस सर. अच्छा, मेरी आदत हो गई है ऐसा 10-20 बार बोलने की. ठीक है, खैर वेरी गुड. तो बस कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का, हाइट निकालने का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या क्या गिवन है? मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, मुझे एक्सेलरेशन गिवन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है 10 सेकंड्स. तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना. उसको x लिख लो, y लिख लो, जो मन करे, या h लिख लो, तुम्हारी मर्जी है. तो इसको अपन लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस ऑफ 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई t इज अगेन 10 का स्क्वायर. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 300 माइनस ऑफ 500. इसका मतलब अगर x की वैल्यू आप देखोगे, x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -500 होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोलो. सॉरी, -200 होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोलो प्लीज. पहले ये देखो, Yes, sir. कल सिंप्लीफिकेशन सही है सर? यहां तक पहले समझा दो. माइनस का क्या मतलब है? इसको अगर आप ओरिजिन मानोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है या नहीं? ओरिजिन के नीचे. भाई आपने जहां से बॉडी को फेंका वहां ओरिजिन मानो, तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के नीचे आएगा या ऊपर आएगा? ओरिजिन के नीचे. नीचे आएगा. नीचे. और मैंने अभी क्या बोला था कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के नीचे है तो दैट हैज टू बी नेगेटिव, बिकॉज नीचे y एक्सिस नेगेटिव होता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नोट Yes, कर sir. लो. ठीक है, नोट कर लो. तो बाकी डिस्कशन कल करेंगे हम. अभी आप यहाँ तक नोट Sir. कर लो, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो. यस बोलो बेटा, बोलो. कुछ कह रही है ताहिरा? Sir, assignment वाला question. असाइनमेंट वाला कौन सा क्वेश्चन? सर हाँ सर इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा वो है अब बोलो. सर. ये एक बार ये समझा दो कि ओरिजिन तक ये डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ, मतलब यहाँ तक. देखो डिस्प्लेसमेंट पहले ये तो वाले ये point तक. इस क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं है, वो कॉन्सेप्ट पुराना है. देखो मैं आपसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? चेंज इन पोजीशन.
डिस्प्लेसमेंट Yes, कितना sir. क्या होता है बेटा, पोजीशन में Change कितना in चेंज हुआ position. वही डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से चला, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर and after taking a round trip I reaches to the same point, what is actually change in my position there? मेरे पोजीशन में चेंज कितना आया, ओके सर, ओके, समझ आ गया। समझ गया? तो दैट इज व्हाई दैट इज 0। हाँ तायरा, यू वर सेइंग समथिंग, बोलो तायरा, क्या कह रही थी आप? असाइनमेंट का क्वेश्चन कुछ तो कह रही थी आप। तायरा, आप सुन रही हो तो बताओ। सर आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सॉल्व करने असाइनमेंट के का। लिए जो अभी आपने पूछा था, जिसके आंसर में कुछ इशू आ रहा है, उसकी बात कर रहे हो आप, किसी और की बात कर रहे हो? यस सर, हाँ तो वो तो मैं सर उसी की बात कर रही तो कल बता दूंगा ना, वो आंसर देख के उसका, क्वेश्चन देख के, हूँ। ओके सर, ठीक है, वो कल, है ना? चलिए, तो आज इतना ही, कल बात ओके करते सर। हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। ओके, बाय एवरीवन।